हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टेलीपैथी के बारे में। कई सारे लोगों ने टेलीपैथी के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की, मैं उनको बताना चाहूँगी कि टेलीपैथी क्या होता है। कि जब आप ना किसी पर्सन से ना माइंड टू माइंड कनेक्ट होते हो, उससे अपने माइंड से बात करने लग जाते हो। कुछ लोगों को इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता होगा, ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास है। मैंने ये ट्राई किया है, मेरे जो हस्बैंड है उन पे भी ट्राई किया हुआ है, और मेरी सिस्टर है, मेरी दी, उनके ऊपर भी मैंने ये चीज़ ट्राई की थी और मुझे रिजल्ट मिला था। और कुछ ही दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट किया है, उन्होंने भी ये चीज़ ट्राई की है, तो मैं वो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूँगी। तो मैं ये कहना मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं किसी से कांटेक्ट करना, किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहता, या फिर आप उसका नंबर आपके पास से खो गया है, बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन अपनी बात आप उन तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन हाँ, वो पर्सन मतलब कि करीब आपने उससे कभी ना कभी बात की हो, उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो, एक दूसरे को जानते होंगे, तभी ये चीज़ अच्छे से हो पाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपको जानता ही नहीं है, आपसे बात ही नहीं की है, तो उसके साथ ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकता है आपकी मदर से आपने बहुत टाइम से बात नहीं की हो, किसी से भी, तो आप इसे माइंड टू माइंड कनेक्शन बनाकर उनसे बात कर सकते हो, आपकी जो भी बात है उन तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ वर्क करती है। एक बार की बात है कि मेरी सिस्टर से मेरी बात नहीं हो रही थी, उसकी शादी हो गई थी, और जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि उसकी शादी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम, ठीक है, और उसकी हम लोगों से बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी। मतलब उसके जो इन लॉज थे वो थोड़े ऐसे थे, तो उन लोगों ने बातचीत भी बंद करवा दी थी हम लोगों से, तो दीदी से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मैं उसको फ़ोन तो मैं नहीं कर सकती थी, ना ही मैसेज कर सकती थी, क्योंकि मुझे खुद को डर लगता था ऐसा करने में कि कहीं उसको डांटना पड़ जाए। तो मैंने एक बार कोशिश की कि मैंने टेलीपैथी के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने करीब 7 दिनों तक मेरी दी को लगातार मैं माइंड से मैसेज भेजती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी कि तू क्या कर रही है, तुझे हम लोगों की याद नहीं आती क्या, हमको बहुत याद आती है तेरी, और तू कैसी है, ससुराल वाले तेरे साथ क्या क्या कर रहे, कैसे बिहेव कर रहे। मतलब माइंड में ही मैं उससे बातें करती थी मेरी दी के साथ, उसका फेस में याद करके, ठीक है। और रोज़ रात को सोने से पहले मैं ये काम करती थी। तो मुझे करते करते करीब 7 दिन हो गए थे, ठीक है। फिर अचानक ही मुझे करने की मतलब इच्छा सी नहीं हो रही थी कि अब नहीं करना है, ठीक है। मतलब अपने आप ही ऐसा होने लग जाता है, ऐसा होता है ना कि टेक्निक करने का भी मन नहीं करता है, तो ये चीज़ होने लगी थी मेरे साथ। तो फिर मैंने देखा कि मैंने छोड़ दिया 7-8 दिन करने के बाद, और फिर देखा तो उसके कुछ ही 2-3 दिन बाद मुझे अचानक से मेरी दी का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, और उसने मैसेज में भी इतनी अच्छी बात कही, उसने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी वो। और मुझे सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मेरी दी ने कम से कम 2-3 साल के बाद मुझे मैसेज किया था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने फैमिली में सबको बताया कि उसने इतने साल बाद मैसेज किया है, मुझसे बात की है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ पर विश्वास हो गया था कि यार टेलीपैथी वर्क करती है। मैंने 7 दिन इस चीज़ को दीदी के ऊपर यूज़ किया, तो दी ने मुझसे बात की, मुझे मैसेज किया, ठीक है। तो फिर मैंने उसको ये चीज़ तो नहीं बताई कि मैंने टेलीपैथी की थी तेरे ऊपर, लेकिन मैंने उसको पूछा कि अचानक तूने मैसेज कैसे किया। तो वो मुझे बोल रही थी तू काफ़ी टाइम से डेली मेरे सपने में आ रही थी, रोज़ 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 रात को मेरे सपने में तू आती थी, मतलब मैं दी के सपने में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एक बार मैंने ये चीज़ मेरे पर्सन के ऊपर भी यूज़ की थी, लेकिन उनके लिए तो मैंने एक ही दिन किया था, और एक ही दिन में तुरंत मुझे उनका टेक्स्ट आ गया था, ठीक है। मतलब हमारा छोटी सी नोकझोंक हो गई थी, और ना मैंने उनको मैसेज किया ना उन्होंने मुझे किया, ठीक है, रात को। लेकिन फिर रात को सोने से पहले मैंने उनसे माइंड टू माइंड बात की, टेलीपैथी की, और मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए जय। फिर उन्होंने मैसेज किया होगा, मैं तो सो गई थी, सुबह उठकर मैंने देखा तो उन्होंने सच में मुझे मैसेज किया हुआ था। तो मैं ये बोलूँगी कि पूरे विश्वास के साथ आप इस चीज़ को करके देखिए, किसी पर भी ट्राई कीजिए, लेकिन वो पर्सन आपका जानने वाला हो, आपने उससे बात की हो, टाइम स्पेंड किया हो, एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बस पूरे विश्वास के साथ आपको इस चीज़ को करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।